नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिरुद्ध व्यास और मैं आज आपको लेकर आया हूं बिरला नव्या सेक्टर 63 के अंदर, जहां पे बिरला ग्रुप के कुछ नए फ्लोर्स जिनका बहुत लंबे टाइम से वेट हो रहा था वो अब फाइनली लॉन्च हो गए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा, इसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगी वो बताऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको सैम्पल फ्लैट दिखाऊंगा। ये है वो लोकेशन जहाँ पे जो नए फ्लोर्स आ रहे हैं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे तो ये सैम्पल फ्लैट बना हुआ है। अभी सैम्पल फ्लैट में भी मैं आपको ले जाऊंगा। यहाँ पे कुछ फ्लोर्स पहले भी लॉन्च हुए थे, उनका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है और जो लिमिटेड एडिशन नए फ्लोर्स आए हैं उनका कंस्ट्रक्शन भी जो है यहाँ पे आने वाले टाइम में जल्दी ही शुरू हो जाएगा। ये जो फ्लोर्स लॉन्च हो रहे हैं ये सारे के सारे फ्लोर्स 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट पे बने हुए हैं। आपका जो कारपेट एरिया निकल के आता है वो रफली 1290 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया आपको निकल के आता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर 3 BHK मिलता है। अगर कोई आपका ग्राउंड फ्लोर लेता है तो उसके साथ उसको बेसमेंट मिलती है। संकिन कोड के साथ प्रॉपर बेसमेंट डिज़ाइन की गई है सो दैट कि आपको बेसमेंट के अंदर कभी बेसमेंट वाली फीलिंग ना आए और उसको आप एज ए गेस्ट रूम, एज ए ऑफिस या आपका ड्राइंग रूम की तरह आप उसको यूज़ कर सकें। अगर हम टॉप फ्लोर की यूनिट की बात करते हैं तो उसके साथ आपको टेरेस मिलता है। टेरेस में प्रॉपर गजीबो सेटिंग के साथ आपको टेरेस मिलती है और यहाँ पे टेरेस को भी बड़ा अच्छे से डिज़ाइन किया गया है और प्रॉपरली सेपरेट किया गया है। सो रफली 30% एरिया अलग निकाला गया है जिसमें AC यूनिट वगैरह रहेंगी और एक 70% एरिया जो है सेपरेट आपके लिए प्रॉपर डेडिकेटेड रहेगा। उसमें प्रॉपर गजीबो सेटिंग के साथ आपको टेरेस मिलती है, सो जहाँ पे आप अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसमेंट, उसके बाद आपका स्टिल्ट एरिया आता है। स्टिल्ट एरिया पे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो ग्राउंड फ्लोर ओनर होंगे और जो टॉप फ्लोर ओनर होंगे उनको 3 कार पार्किंग मिलती हैं और जो मिडिल फ्लोर ओनर होंगे उनको 2 कार पार्किंग मिलती हैं। यहाँ पे 300 स्क्वायर यार्ड के 2 प्लॉट को क्लब करके बनाया गया है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको स्टिल्ट लेवल पे पार्किंग के साथ ही साथ आपको प्रॉपर वाइड स्टेयरकेस मिल जाता है, 2 लिफ्ट मिल जाती हैं, रिसेप्शन एरिया मिल जाता है और अगर आप ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं तो पर फ्लोर 2 अपार्टमेंट आपको मिलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं सैम्पल फ्लैट के अंदर और सैम्पल फ्लैट के स्टिल्ट एरिया में अभी मैं खड़ा हुआ हूं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम आपको मिलता है। तो ये आपका प्रॉपर क्लोज्ड गेट रहेगा और इसमें अगर किसी को आना होगा तो ये एक्सेस कंट्रोल यहाँ पे बना हुआ है। इसके थ्रू आपको वहाँ पे आपके अपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप देख सकते हैं कि कौन गेस्ट यहाँ पे आया हुआ है। आप उसको परमिशन देना चाहेंगे तभी वो अपार्टमेंट के अंदर इंटर कर पाएगा। यहाँ पे रिसेप्शन एरिया डिज़ाइन होगा और ये प्रॉपर स्टेयरकेस आप देख रहे हैं, प्रॉपर वाइड स्टेयरकेस आपको मिलता है और इस टाइप से दोनों साइड जो है आपकी लिफ्ट लॉबी रहेंगी। अब हम आ चुके हैं बेसमेंट के अंदर। आप यहाँ पे देखिए बेसमेंट की कोई भी फीलिंग ही नहीं है क्योंकि ये संकिन कोर्ट है। यहाँ पे प्रॉपर आपको ओपन टू स्काई इन्वायरमेंट मिलता है। सो यहाँ पे भी आप चाहें तो अपनी फैमिली के साथ फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। कोई गेस्ट आपके आते हैं तो यहाँ पे गेस्ट पार्टी वगैरह आप कर सकते हैं। सो इस बेसमेंट को आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पे चाहें तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके यहाँ पे गेस्ट रूम भी बना सकते हैं और साथ ही साथ एक स्टोर रूम बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अपना ऑफिस बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्टडी रूम की तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मल्टीपल यूज़ इस बेसमेंट के हो सकते हैं क्योंकि ये प्रॉपर सनलाइट के साथ है और किसी भी तरीके का सफोकेशन जो बेसमेंट में नॉर्मली देखने को मिलता है वो यहाँ पे नहीं है। अब हम स्टेयरकेस के थ्रू अपार्टमेंट में जाएंगे। आप चाहें तो लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 लिफ्ट हैं और उन दोनों लिफ्ट का मूवमेंट जो है बेसमेंट एरिया से लेके टेरेस एरिया तक रहेगा। जैसे ही आप लिफ्ट के थ्रू आप अपने फ्लोर्स में आते हैं सो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे भी सिक्योरिटी चेक पॉइंट आपको मिलता है। आपका प्रॉपर कैमरा एक्सेस रहेगा। डोर पे कौन आ रहा है, क्या आ रहा है वो आपको क्लियरली पता होगा। आपका प्रॉपर डिजिटल लॉक यहाँ पे रहेंगे और जैसे ही आप इंटर करते हैं तो सबसे पहले आप इंटर करते हैं फायर एरिया के अंदर। उसके बाद आपका आता है फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम के अंदर आपको यहाँ पे जो है लैमिनेटेड वुडन फ्लोरिंग मिलती है। वॉशरूम की फिटिंग आपको प्रॉपर मिलती है। यहाँ पे जितने भी बेडरूम्स हैं उनमें बालकनी भी अटैच है और बेस्ट पार्ट इज़ कि यहाँ पे VRV एयर कंडीशनिंग कंप्लीट अपार्टमेंट में आपको मिलती है। अब हम आ गए हैं लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में। यहाँ पे आपको दोनों साइड बालकनीज़ मिलती हैं सो उसकी वजह से क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर मेंटेन रहेगा। एंड बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे एक टैब प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप सारे सिक्योरिटी कैमरास को एक्सेस कर सकते हैं।
सो अपनी बिल्डिंग और अपने अपार्टमेंट के कैमरास के साथ ही साथ आप किड्स प्ले एरिया और जो मेन एंट्रेंस है सोसाइटी का उसके कैमरास को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि इंश्योर करता है आपकी फैमिली की सेफ्टी को। अगर आप बालकनीज़ में नोटिस करेंगे तो बालकनी की जो रेलिंग है उसकी हाइट काफ़ी डिसेंट रखी गई है और इसमें स्टील और टफन ग्लास का यूज़ किया गया है, जो कि इंश्योर करता है आपकी बच्चों की सेफ्टी को। यहाँ पे काफ़ी ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट आपको मिलेगा और साथ ही साथ जगह जगह पे आपका एयर प्यूरीफायर इंस्टॉल किए गए हैं। अगर हम किचन में एंटर करते हैं तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको फुली मॉड्यूलर किचन मिलती है। तो आपके चिमनी हब के साथ आपको लोअर कैबिनेट, अपर कैबिनेट एज इट इज़ मिलते हैं और किचन के साथ ही आपका सर्विस बालकनी अटैच है। ये आपका कॉमन वॉशरूम है जिसमें आपको कंप्लीट बाथिंग मिलती है। अब हम आ गए हैं सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम की भी जो बालकनी है वो बिल्कुल सेपरेट रखी गई है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में आपको प्रॉपर वार्डरोब एरिया अलग से मिलता है, उसके साथ ही अटैच लेट बाथ है। मास्टर बेडरूम की साइज़ आप देखेंगे काफ़ी डिसेंट है। मास्टर बेडरूम में साथ ही साथ एक पैनिक अलार्म बटन भी इंस्टॉल किया गया है, सो दैट कि घर में अगर किसी भी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट आता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, आप उसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो इमीडिएटली आप तक हेल्प पहुंच जाएगी। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे तीनों रूम्स अलग अलग कॉर्नर पर बनाए गए हैं, किसी की वॉल आपस में शेयर नहीं होती है। ये इंश्योर करता है आपकी प्राइवेसी को। अब हम आ गए हैं टेरेस एरिया में। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेरेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो ये एरिया जो है वो सर्विस एरिया रहेगा, जहाँ पे आपका एसी की आउटडोर यूनिट और आपके पानी के टैंक वगैरह रहेंगे। और ये टेरेस एरिया प्रॉपर है जहाँ पे गजीबो सेटिंग के साथ आपको एरिया मिलता है। अब अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे पीछे ही अनंतराज की टाउनशिप लगती है, जहाँ पे कम्प्लीटली लो राइज डेवलपमेंट है। आप देखेंगे 84 मीटर वाइड रोड जिससे आपकी एंट्रेंस है, उसके जस्ट अपोजिट में ही यहाँ पे मोनेट का एक कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है। साथ में आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपका कैपिटल की बिल्डिंग है जो ऑपरेशनल है, जिसके अंदर कई टॉप एमएनसीज आज की डेट में वर्किंग हैं। अगर पास में ही आप देखेंगे तो 100 एकड़ का एक SEZ है जहाँ पे कई टॉप एमएनसीज ऑपरेशनल हैं। अब अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो गोल्फ कोर्स रोड यहाँ से हार्डली 3 से 4 मिनट की ड्राइव पर अवेलेबल है। वहीं पे आपका मेट्रो स्टेशन भी आपको मिल जाता है। अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात करते हैं तो वो हार्डली यहाँ से 2 मिनट की ड्राइव पर है। और ये स्ट्रेट 84 मीटर वाइड रोड आपको डायरेक्टली गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर कनेक्ट करती है। सो इस लोकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर की किसी भी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, गैस पाइपलाइन जैसी फैसिलिटीज़ आज की डेट में ऑलरेडी आ चुकी हैं।
सो ये थी प्रोजेक्ट की कंप्लीट डिटेल। अगर आपकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट है या आपको कोई और क्वेरी है तो आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं उन पे हमें कॉल कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप का लिंक भी आपको दे रहा हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, सो दैट हमारे रेगुलर बेसिस पे जो अपडेट आते रहते हैं वो आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।